हिंद आप सभी को। आपका झारखंड में एक और जिला में होमगार्ड का वैकेंसी देखने को मिला है, वो है आपका सिमडेगा। सिमडेगा जिला में आपका विज्ञापन जारी हो गया है। इसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, लिखा हुआ है झारखंड गिरी रक्षा वाहिनी सिमडेगा, विज्ञापन संख्या 1/2025 है। सिमडेगा जिला नव नामांकन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। थोड़ा संक्षिप्त में बताते चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है नंबर 1 में ये जो है ऑनलाइन आपका आवेदन होगा, वो चीज़ लिखा हुआ है। देखिए, इस चीज़ में लिखा हुआ है आपका कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये अपना समाजसेवी सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। ये कोई सरकारी जो जॉब होता है उस टाइप से ये नहीं है, सरकारी जॉब मतलब नहीं है। रिक्ति जो है वो बढ़ घट सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसे ग्रामीण में और शहरी में अलग अलग निकला हुआ है, जो कि ग्रामीण में है आपका 10 प्रखंड में है। देख सकते हैं आप सभी प्रखंड का नाम। तो आपका सिमडेगा से टोटल निकला हुआ है 34, यानी टोटल वैकेंसी आपका है इधर ग्रामीण में 467, ठीक है, 467 है, जो कि अलग अलग प्रखंड वाइज है। जैसे सिमडेगा में 34 है, कोलेबिरा में आपका 26 है, इस तरह से है। महिला का ही और ये पुरुष का है, जिसमें पुरुष का 17, महिला का पुरुष भी 17 है, आपका 34, टोटल 34 हुआ। इस टाइप से सभी प्रखंड वाइज है, ठीक है। तो देखते हैं नीचे, जिसमें पुरुष का टोटल है 231 और महिला का है 236। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका शहरी के बारे में, जो शहरी गिरी रक्षक के लिए। शहरी के अलग निकला हुआ है। इसमें क्या है कि शहरी में आपका जो आता है यानी टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल दोनों को इसी में है। जो टेक्निकल चाहते हैं वो टेक्निकल का डिग्री से भरेंगे अपना टेक्निकल से, और जो नहीं आता है नॉन टेक्निकल से भरेंगे। लेकिन शहरी से जो है उनके लिए है। उनका टोटल कुल रिक्ति है आपका 43 है, जिसमें पुरुष के लिए 22 है और महिला के लिए 21 है, ठीक है। ये शहरी के लिए है। 50% महिला के लिए, जो कि आप लोग जानते हैं कि महिला के लिए 50% होता है, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो आपका दिव्यांग होता है या विधवा है, ऐसे महिला जो होती है, तलाकशुदा है, ये सब के लिए 5% जो होता है वह होता है। आप लोग को भी ये भी चीज़ मालूम है पहले से। बाकी देख लीजिए आगे आपका लिखा हुआ है आवासीय के बारे में, जो आपका जो है निर्देश वो आपको बताते हैं। ग्रामीण गिरी रक्षक अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी अनिवार्य है, ठीक है। आपका अगर आप ग्रामीण से आते हैं तो आपके जिस प्रखंड से आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है ग्रामीण गिरी रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आपका जो है ऑनलाइन आवेदन होगा, वो पहले भी बताएं, आगे भी बताएंगे आपका ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होगा, उसका वेबसाइट जो है दिया गया है, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र की सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपका ऑनलाइन जिसमें फॉर्म अप्लाई होगा उसमें आपका इसका जो है आवासीय का प्रमाण पत्र जो है जिसका जीरोक्स उसका अपलोड करना है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन होगा। आगे शहरी गिरी रक्षा के लिए है अभ्यर्थियों को सिमडेगा जिला के सदर शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। वहाँ का जो सामान्य निवासी जो होगा वो चीज़ होना चाहिए। उसको भी क्या है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय उसको भी आपको अपलोड करना होगा। उम्र सीमा में क्या बताया गया है, तो 1/1/2025 से पहले आपको 19 साल हो जाना चाहिए और 19 से 40 साल के बीच तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बताया गया है डिटेल्स में जन्म तिथि अगर 1/1/1995 से 31/12/2005 के बीच में होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्रों एवं अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, समझे ना, वो चीज़ आपको देना होगा। और उसके अलावा अगर आपके पास क्या है निर्वाचन कार्ड है, यानी वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, जन्म तिथि है, पासपोर्ट आदि है, तो आप अपलोड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ क्या दिया गया क्वालिफिकेशन आपको, तो ग्रामीण गिरी रक्षक के लिए 7वीं पास है और शहरी गिरी रक्षक के लिए 10वीं पास रखा गया है। मिनिमम की मैक्सिमम आप जो भी किए हैं, जो कि आपको जो भी है सर्टिफिकेट आपका वो आपका अपलोड करना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। आगे देखते हैं, लंबाई आपका रखा गया है इसमें। शारीरिक मापदंड जो है ग्रामीण और गिरी रक्षक दोनों के लिए है सामान्य रखा गया है, जो कि पुरुष के लिए है लंबाई आपका 162 सेंटीमीटर अगर अति सामान्य ओबीसी और बीसी से अगर आते हैं तब, और अगर एससी एसटी से आते हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर है। और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर है, सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। पुरुष के लिए है 79 सेंटीमीटर चेस्ट, ठीक है, सीना आपका 79 सेंटीमीटर है, और जिसमें सामान्य ओबीसी और बीसी आते हैं, और एससी एसटी के लिए 76 रखा गया है। शारीरिक मापदंड में छूट के लिए सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित
ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो आप जो छूट लेना चाहते हैं, अगर कैटेगरी चाहते हैं SC ST से, तो इसमें आपको छूट लेने के लिए आप जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, आप अपलोड करेंगे, ठीक है, तभी आपको इसमें छूट मिलेगा। आगे देखते हैं, तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए यानी आपका जो है तकनीकी क्षेत्रों से दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत या सब नियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। जो भी टेक्निकल से भरेंगे उसको टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए, वो चीज़ लिखा हुआ है इसमें, जिसमें आपको इसमें बताया गया है टेक्निकल में क्या क्या आता है। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, लाइसेंसधारी चालक हो गया, आपका रसोई हो गया, बढ़ई हो गया, मोची हो गया, धोबी हो गया, नाई हो गया, बिजली मिस्त्री हो गया, माली प्लम्बर इत्यादि, ये सब रखा गया है इसमें, जो कि आपका अगर टेक्निकल से भरेंगे तो आपका इसका भी जो है छाया पत्र उसको अपलोड करना है आपको सर्टिफिकेट का। शारीरिक जांच देख लेते हैं हम, तो आपका क्या लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत 1 मील यानी 1600 मीटर का दौड़ होगा इसमें, जिसमें ऊंची कूद भी होगी और लंबा कूद भी होगा और शॉर्ट पुट भी होगा सम्मिलित इसमें, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें। अब आगे देखते हैं, ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। देखते हैं इसमें पुरुष के लिए, देखिए दौड़ है 1 मील है यानी 1600 मीटर आपका 5 मिनट में, 5 मिनट से अगर पहले मार लेते हैं तो 20 नंबर मिलेगा, आपसे एक्सीलेंट माने जाएंगे, और अगर 5 मिनट और 6 मिनट के बीच में मारते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। 6 मिनट से अगर लेट कर देते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से महिला के लिए है 8 मिनट से पहले अगर मार लेते हैं तो 20 नंबर, और 8 से 10 के बीच में मारते हैं तो 10 नंबर, और 10 से अगर लेट कर देते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से आपका है ऊंची कूद में भी मिनिमम 4 फीट से अगर आप अधिक मार लेते हैं तो आपका 5 नंबर मिलेगा आपको, और अगर आप जिस तरह से आप इससे में ज़्यादा मारते जाएंगे उस तरह से अधिक नंबर मिलते जाएगा, जिसमें मैक्सिमम में आपका 5 फीट से अगर आप अधिक मार लेते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा आपका 10 नंबर। महिला के लिए है 3 फीट मिनिमम, जो कि 3 फीट से ज़्यादा मार लेते हैं तो आपका 3 फीट मार लेते हैं तो आपका 5 नंबर मिलेगा, और उससे अधिक मारते जाते हैं उसके अनुसार नंबर बढ़ते जाएगा, और अधिकतम 4 फीट अगर आप मार लेते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। लंबी कूद के है आपका पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट अगर मारते हैं तो 5 नंबर, जितना अधिक मारते जाते हैं उतना अधिक नंबर मिलेगा। टोटल अधिकतम आप 16 फीट मार लेते हैं आप तो आपका 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। महिला के लिए 9 फीट है मिनिमम 5 अंक के लिए, उससे अधिक मारते जाइएगा नंबर मिलते जाएगा, और अधिकतम है 13 फीट मार लेते हैं तो आपको 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। शॉर्ट पुट के लिए सिर्फ पासिंग है, जो कि 16 पाउंड के रहेगा आपका पुरुष के लिए, जो कि न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है, और महिला के लिए 10 पाउंड का होगा, जो कि न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं शहरी के लिए भी है, शहरी के लिए है 6 मिनट से अगर आप पहले में मारते हैं 1600 मीटर दौड़ लेते हैं तो आपका 20 नंबर मिलेगा, और उस अगर 6 और 8 के बीच में मारते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। 8 से अगर अधिक देर लग जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। महिला के लिए भी उसी तरह से है कि 8 मिनट से आप अधिक मतलब पहले मार लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा, और 8 मिनट और 12 मिनट के बीच में आप दौड़ पाते हैं तो आपका 10 नंबर मिलेगा। अगर 12 मिनट से लेट कर देते तो बाहर कर दिया जाएगा। ऊंची कूद में है पुरुष के लिए, टेक्निकल में है शहरी के लिए, जो कि 3 फीट 5 इंच अगर आप मारते हैं न्यूनतम तो 5 नंबर मिलेगा, और 4 फीट से अधिक मार लेते हैं ऊंची कूद तो आपको 10 नंबर मिलेगा। महिला के लिए है 2 फीट 5 इंच अगर आप मारते हैं तो 5 नंबर, और उससे अधिकतम मार लेते हैं आप 3 फीट तो आपको 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। पुरुष के लिए 9 फीट अगर आप मार लेते हैं टेक्निकल में तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और अधिकतम 10 फीट मार लेते हैं आप तो आपको 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। महिला के लिए 6 फीट है न्यूनतम अगर आप मार लेते हैं, लंबी कूद लगा लेते हैं तो आपको 5 नंबर, और 7 फीट से अगर अधिक मार लेते हैं तो आपको 10 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट पुट में आपका टेक्निकल में भी है 16 पाउंड का रहेगा, लेकिन 12 ही फीट फेंकना होगा, और पुरुष में और महिला में 10 पाउंड का होगा, 8 फीट फेंकना होगा न्यूनतम, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है हिंदी में लेखन रहता है मौखिक, जैसे 30% होन लाना अनिवार्य होता है, आप पासिंग माने जाएंगे। उसी तरह से आगे है वो सभी के लिए है, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो। टेक्निकल से जो आते हैं वो टेक्निकल के वो ये हो जाने के बाद एग्जाम जो हिंदी लेखन होगा उसके बाद भी जो टेक्निकल से भरेंगे उन लोगों को, टेक्निकल लोगों को अलग से उन लोग के जांच किया जाएगा टेक्निकल डिग्री से रिलेटेड कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप खेल कूद से अगर आप पुरस्कृत हैं, आपको पुरस्कार दिया गया है, चाहे वह राष्ट्रीय लेवल का हो या राजकीय लेवल के हो, तो उसमें अलग अलग से आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर राष्ट्रीय लेवल से प्रथम नंबर लाएँ, उसमें फर्स्ट लाएँ तो आपका 6 नंबर मिलेगा, और राजकीय लेवल से हैं, स्टेट लेवल से फर्स्ट लाएँ तो 3 नंबर मिलेगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 4 नंबर 2 नंबर है, और स्टेट में आपका 2 नंबर, सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए 1 नंबर है,
ठीक है, उनके लिए नहीं है, जो पहले से है, जो शहरी से हैं और किसी सरकारी सेवक हैं, तो उनके लिए अगर ये फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन के अनुसार उसको नंबर दिया जाएगा इसमें। ठीक है, वो लिखा हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। आगे क्या है 7वां नंबर में देखते हैं। तो आवेदन कैसे जमा करें? तो आवेदन जमा करना है आपको, देखिए आपका लिंक जो है वो जेब IT रांची के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, लिंक वो आपका है। इसका दिनांक है फॉर्म अप्लाई करने का, तो 24/10/2025 से आपका अप्लाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और जो कि 7/11/2025 तक यानी नवंबर तक 7 नवंबर 2025 तक आपका समर्पित किया जाएगा, यानी ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ऑफलाइन या बाय पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी ऑफलाइन नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपका यहाँ जो शुल्क है आपका ऑनलाइन का, वो आपका 200 रखा गया है यहाँ पे, जो कि और डिस्ट्रिक्ट में तो 100 रुपया था, लेकिन यहाँ पे आपका सिमडेगा में आपका 200 रखा गया है। पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर आपको जो है आपको इसमें अपलोड करना होगा। ठीक है, 15 नंबर में आवेदक के जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं किसी भी प्रज्ञा केंद्र से आपका ऑनलाइन होगा। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो रहा है या परेशानी हो रहा है तो आपका इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो कि आपका 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको त्रुटि है, किसी दिन फॉर्म अप्लाई करते समय किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है तो देखिए, आवेदन दोबारा आधार कार्ड, जन्म, मतदाता यानी वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब एगो अपलोड करना आपको अनिवार्य है। परीक्षा की तिथि, स्थान एवं अन्य जरूरी सूचना जो है आपको, जो आगे का जो प्रक्रिया होगा वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से या तो दैनिक समाचार के माध्यम से आपको दिया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, वो चीज़ लिखा हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। टोटल तो आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं और आप लोग समझ गए होंगे। ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और जानकारी आप लोग को देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।